हमने देखा कि दो किस्म के सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक एंड वोल्टेइक सेल। अब इससे हमारा क्या मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट बाहर से यानी एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करते हैं और ये करंट जो है एक केमिकल रिएक्शन होने का बाइस बनता है, यानी इसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन होता है। ऑन द अदर हैंड साइड गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल वो एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें एक इलेक्ट्रिक करंट रिसीव होता है यानी प्रोड्यूस होता है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। अब आप मेरे सामने एक बीकर देख सकते हैं। इस बीकर के अंदर पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होती है, जिसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसी चीज होती है, या वो सोल्यूशन हो सकता है या फ्यूज्ड स्टेट में हो सकता है, जिसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे कि इस बीकर में आप देख रहे हैं नेगेटिव आयंस भी हैं और पॉजिटिव आयंस भी हैं। अब अगर इस बीकर में हम दो मेटल की स्ट्रिप्स या रॉड, इसे इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, डिप कर दें तो हमारे पास और एक बैटरी लगा दें एक्सटर्नल, तो जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होगा बैटरी के इलेक्ट्रोड, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड होगा रॉड, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपने याद रखना है इलेक्ट्रोलाइटिक के सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में। अब जैसे ही हम इनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं और चार्जेस आ गया, अब ये जो हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस थे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, पहले तो फ्रीली मूव कर रहे थे, इन पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन अब ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लग जाएंगे और इसी तरह ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करने लग जाएंगे। तो ये मूवमेंट क्या है? ये मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि चार्जेस मूव हो रहे हैं और हमने कहा था कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, तो इसकी वजह से अब ये यहां पे आएंगे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव प्लेट पर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि लॉस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यानी ऑयल से याद रखना ऑक्सीडेशन इज लॉस्ट। तो यहां पर ये आके ऑक्सीडाइज हो गए। इसी तरीके से जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड की तरफ जाएंगे और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ ये इस बैटरी ने जो करंट प्रोवाइड किया उसकी वजह से हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट थी ये कब तक रहेगी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर? जब तक बैटरी इसे करंट प्रोवाइड करती रहेगी। अब अगर हम डेफिनेशन भी पढ़ लें तो द मूवमेंट ऑफ आयनिक चार्जेस थ्रू द लिक्विड ब्रॉट बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। एंड जो भी ऑपरेटर्स यूज हुआ यानी हमारा बीकर एंड हमारे रॉड और हमारी बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी, ये सारा सेटअप जो है ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है ये या तो फ्यूज्ड सॉल्ट हो सकता है, और अगर फ्यूज्ड यानी मोल्टन सॉल्ट होगा तो प्रोडक्ट बड़ी इजीली प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। हम देखेंगे इस बात का क्या मतलब है। फिलहाल आप यह देखिए कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है PbR2, तो Pb के ऊपर प्लस चार्ज होगा और ये कैथोड यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, और ब्रोमाइड जो है Br नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड की तरफ जाएगा। तो इसी तरह हम बुक में जो टेबल दिया गया है ये देख सकते हैं, NaCl जो है Na कैथोड पे जाएगा, Cl2 बनेगी एनोड के ऊपर। तो बड़ी जो भी हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं वही प्रोडक्ट हम देख सकते हैं कि कैथोड या एनोड पे मिलेगी। लेकिन अगर हम कहते हैं ये एक वाटर में यानी एक्वियस सॉल्यूशन में है इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होता? तो प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता। मतलब क्या इस बात का? अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक एक्वियस सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, यानी इसके अंदर खाली वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयंस भी हैं और ये H पॉजिटिव आयंस भी जाएंगे इस कैथोड के ऊपर। अब
इन दोनों की एबिलिटी कंपेयर होगी, जिंक की एंड हाइड्रोजन की, कि किसके अंदर ज्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की। जिसके अंदर ज्यादा एबिलिटी होगी वही कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, और हमें पता है रिडक्शन इज गेन, तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी। इसी तरह नेगेटिव आयन जो हैं वो जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे प्लस एनोड के ऊपर, और हमें पता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनकी यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी एनोड के ऊपर। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमने सॉल्ट लिया नेगेटिव एंड पॉजिटिव वही जाके इनको प्रोडक्ट बनाएगा, बल्कि ऑक्सीजन भी रिलीज हो सकती है यहाँ और हाइड्रोजन भी रिलीज हो सकती है। तो डिपेंड किस पे करता है कि किस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं और कितनी कॉन्सेंट्रेशंस ली हमने सॉल्ट की। तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल बहुत सिंपल था, बहुत इजी हमारा कंक्लूड हुआ। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।